अस्सलाम वालेकुम। पंजाब की निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ज़ैली तंजीम की तरह काम करेगी, ये कभी सोचा भी ना था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से लेकर इस हुकूमत के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर तक मेरी सभी से कुछ न कुछ शनासाई है कि उनका ताल्लुक़ भी मीडिया से है। लेकिन ये लोग PDM के तनख्वाहदार की तरह काम करेंगे, ये कभी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आया था। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग, मर्द व ख़वातीन यूँ गिरफ़्तार किए जा रहे हैं जैसे ये सब गैर मुल्की हों और पाकिस्तान में बग़ैर किसी इजाज़त के घुस आए हों। पुलिस की मुद्दइयत में धड़ाधड़ FIRs काटी जा रही हैं। हर FIR में एक इजाफी जुमला लिखा जा रहा है कि इनके साथ चंद कस नामालूम अफराद भी थे जिन्हें मन मुक़िर दोबारा सामने आने पर शनाख्त कर सकता है। कानून में तो मन मुक़िर के लिए ये गुंजाइश किसी और वजह से थी, मगर पाकिस्तान में इस गुंजाइश को सिर्फ बेगुनाहों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हर वो शख्स मन मुक़िर के निशाने पर है जो किसी भी वजह से सरकार को परेशान कर बैठे। ये निगरान हुकूमत की जानिबदारी का बय्यन सबूत है कि इसने हर FIR में उन लोगों के लिए जगह छोड़ दी है जो बाद में नापसंदीदा करार पाएँ या कोई मुतालबा ना माने। ये हुकूमत अपने तर्ज अमल से साबित करना चाहती है कि 9 मई के वाक़यात का दुख सिर्फ इसे है। हालांकि ये दिन हमारी तारीख़ के मनहूस तरीन दिनों में से एक है कि हमारे बाजुए शमशीर जन यानी फ़ौज को अपने जिस्म यानी अवाम से अलग करने की कोशिश की गई। इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को तहक़ीक़ व तफ्तीश के बाद कानून के ज़रिए कैफ़े किरदार तक पहुँचाना हर पाकिस्तानी का मुतालबा है, मगर इसकी आड़ में मुखालिफिन से निपटना ये जुल्म है। अंदोहनाक वाक़यात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इस रवैये की एक मिसाल माजी करीब में मलीर कराची के SSP राव अनवार थे। हाँ जनाब, पुलिस मुकाबलों की शोहरत रखते थे और मुबैना तौर पर बख्तिलाफ़ रवायात उन्होंने 2011 से 2018 तक 444 पाकिस्तानियों को ज़िंदगी के हक़ से महरूम कर दिया। जब दिसंबर 2014 में पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का अंदोहनाक वाक़या पेश आया तो उन्होंने इसकी आड़ लेकर कराची में कई पुलिस मुकाबले कर डाले और हर मुकाबले का उन्वान था फ़लाँ फ़लाँ कराची के एक स्कूल पर हमले की तैयारी कर रहे थे। जब इत्तला मिलने पर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो फ़लाँ ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में फ़लाँ फ़लाँ हलाक हो गए। बेशक हमारे कानून के लंबे हाथ जो गली मोहल्ले में गरीब नौजवानों तक तो पहुंच जाते हैं, अब तक राव अनवार की बुलंद कामती जितने दराज नहीं हो सके। ये अलग बात है कि अमेरिका और बरतानिया दोनों ही राव अनवार से पनाह मांगते हुए उन पर अपने यहाँ आने की पाबंदी लगा चुके हैं। पाकिस्तान ही वो अजीम मुल्क है जहाँ इस वक्त भी राव अनवार अहमद बाकायदा तौर पर अपने जान व माल के साथ महफूज व मामून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही राव अनवाराना रवैया इस वक्त पंजाब पुलिस बिला खौफ पुरसिश आम लोगों के साथ रवा रखे हुए है। इस वक्त पंजाब में पुलिस का सबसे बड़ा कानूनी हथियार इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 है, जिसकी उर्फियत 780A है। इस दफ़ा के मुताबिक 5 साल कैद से फांसी तक सज़ा उन अफराद को दी जा सकती है जो दहशतगर्दी के जुर्म में मुलव्विस करार पाए। ये इतनी खौफनाक शक है कि अगर कोई शख्स इससे बरी भी हो जाए तो वो कानून की चक्की में कुचला जा चुका होता है। सुनो टीवी के एडिटर इन्वेस्टिगेशन तारिक हबीब ने मुझे एक वाक़या सुनाया कि किस तरह कराची में NED यूनिवर्सिटी के एक होनहार और हमेशा अव्वल आने वाले तालिब इल्म पर यह दफ़ा लगी। वो 3 साल बाद बेकसूर तो साबित हो गया, मगर इस दौरान उसकी बहन का रिश्ता टूट गया, उसका ख़ानदान मोहल्ला बदर कर दिया गया और आज ये नौजवान अपने ख़ानदान के साथ औरंगी टाउन कराची में मोमबत्तियाँ बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। पंजाब में इस वक्त ये दफ़ा यूँ लग रही है कि हर शख्स पर इसे चस्पा किया जा रहा है और बिलखुसूस पढ़े लिखे नौजवान इसका खुसूसी शिकार बने हैं। बावजूद इसके कि अदालतें इस दफ़ा के इस्तेमाल की कई हुदूद मुतय्यन कर चुकी हैं, मगर पंजाब पुलिस इसे अपनी लाठी की तरह अंधाधुंध इस्तेमाल किए जा रही है। पाकिस्तान के मजमूआ ताज़ीरात की दफ़ा 109
एयानत मुजरमाना के मुतल्लिक़ है। इस दफ़ा के मुताबिक अगर किसी शख्स के हुक्म, तरगीब या मशवरे से कोई जुर्म हो तो उस शख्स को भी वही सज़ा मिलेगी जो इस जुर्म की होगी। ताज़ीरात पाकिस्तान की यही वो दफ़ा है जिसके तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, क्योंकि अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक उनके हुक्म पर नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान को कत्ल किया गया था। पाकिस्तान में इस दफ़ा को आम तौर पर मशवरे की दफ़ा कहा जाता है। हमारे यहाँ चूँकि मुकदमा बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ी सज़ा है, इसलिए ये शिक उन दुश्मनों के ख़िलाफ़ सहूलत के साथ इस्तेमाल की जाती है जो कोई जुर्म होने के वक्त उस जगह मौजूद भी ना हो। अब भी यही हो रहा है। तहरीक इंसाफ के ज़ोमा के नाम तकरीबन हर FIR में मुशावरत, तरगीब या हुक्म देने में डाले जा रहे हैं। बात यहीं तक महदूद नहीं, वो आम लोग भी महफूज नहीं रहे जो 9 मई को किसी ऐसी जगह सिर्फ मौजूद थे जहां तोड़फोड़ हुई है। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनके मोबाइल फ़ोन का सुराग लगाया जाता है और फिर उनके घरों पर छापे मारे जाते हैं। इसी चक्कर में वो सहाफ़ी और सोशल मीडिया पर काम करने वाले भी पकड़े जा रहे हैं जो इस पूरे मामले की कवरेज कर रहे थे। इनको पकड़ने के लिए जिस अंदाज में छापे मारे जाते हैं वो ऐसे हैं जैसे किसी बहुत बड़े दहशतगर्द की गिरफ्तारी हो रही है। अगर वो किसी मुकदमे में नामजद ना भी हों तो उन्हें काबिल शनाख्त खाते में डालकर जेलों में बंद किया जा रहा है। ये माहौल जो इस वक्त पंजाब में निगरान हुकूमत ने बना रखा है, दरअसल सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की राह हमवार करने के मुतरादिफ है। पंजाब की निगरान हुकूमत की गैर नुमाइंदा हैसियत तो मुसल्लम है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न PDM के मजमूआ सियासतकारों को अवाम के दुख दर्द का ख्याल है। ये गिरोह हर वाक़े को सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेगा। इस वक्त चूँकि इंतज़ामी ताकत भी इसी के पास है और पूछताछ करने वाला कोई मुंतखब इदारा भी पंजाब में नहीं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता सवाए बेबसी से अदालतों को देखने के। जब हुकूमतें अपनी ताकत अवाम के ही खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर सारा बोझ अदालतों के कंधे पर आ जाता है। हाँ, शान गुल एडवोकेट इस निगरान बंदोबस्त में एडवोकेट जनरल हैं। वो ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट के आर्जी जज रहे हैं और नामालूम वजूहात की बुनियाद पर मुस्तकिल नहीं हुए। उस मुख्तसर मुद्दत में जब वो जज थे तो उनके दिए हुए फ़ैसले हाई कोर्ट की तारीख़ में याद रखे जाने के काबिल हैं। उनके वालिद आफ्ताब गुल पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और इंसानी हुकूक के हवाले से जाने पहचाने वकील हैं। अगर शान गुल बुनियादी इंसानी हुकूक से उतना ही लगाव रखते हैं जितना उनके वालिद, तो उनसे भी कुछ तवक्को की जा सकती है कि सरीहन नाइंसाफ़ी वो नहीं होने देंगे।